नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में गड्ढा हो गया है या कहिए गड्ढे में सड़क हो गई है, गाड़ी लटक गई है। बिहार में तेजस्वी ने झटका दे दिया है, बड़ा तेज का झटका दिया है कि मोदी की रैली जो दो दो सरकारों ने मिलकर की थी, चार चार पार्टियों ने मिलकर की थी और देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भरने वाली भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो फ्लॉप रही। तमाम सारे वायदे दावे सबके बीच फ्लॉप रही। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आयोजित की जो रैली, वो महागठबंधन की रैली, जिसमें तमाम नेता सिर्फ आए थे, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किया था। और उस रैली ने उस गांधी मैदान को भर दिया जिसको आज तक कोई नहीं भर पाया था। इसके पहले जयप्रकाश नारायण ने उसको भरा था, लेकिन वो भी इतना नहीं भर पाए थे जितना इस बार तेजस्वी ने भर दिया। डरना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के डर की सबसे बड़ी वजह यही बन गई। आज जिस तरीके से कहीं डबल इंजन की सरकार, कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार, कहीं कोई सरकार, चाहे जो कह लो, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की, नगर निगम भाजपा का, जिला पंचायत, नगर पंचायत सब भाजपा के, विधायक, सांसद सब भाजपा के, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। बावजूद इसके हालात ये हैं कि क्या धांधली है उस राजधानी में जो यूपी की राजधानी है, जिस यूपी से चुने गए सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस यूपी से चुने गए सांसद देश के रक्षा मंत्री हैं और न जाने कितने और मंत्री हैं, बावजूद इसके उस राजधानी में सड़कें धंस जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की शिकायतें। और इन शिकायतों का समाधान कौन करेगा? शायद किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, समाधान कर देंगे तो शायद कोई ना आए, और समाधान नहीं करते हैं तो भी खतरा है कि कौन आएगा। समस्या यहां है। समस्या इस बात की हो गई है कि आज पटना के गांधी मैदान से तेजस्वी ने जो ललकार लगाई, उससे बड़ी ललकार खुद लालू प्रसाद यादव ने लगा दी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है,
तुम्हारी माता जी का जब देवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? उन्होंने जिस तरीके से एक धमक पैदा की वो डराती है, और वहीं तमाम सारे और नेताओं ने बात कही। अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की झोली पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि उस झोली को कौन भर रहा है। लोग सीधे हैं जो उन्हें यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए। ये है बच्चे पहल की जाएंगे, ये है बच्चे पहल ही जाएंगे। आप पानी उबालते रहिए, आप पानी उबालते रहिए। माल जैसा मिले मेरे राइबर, माल जैसा मिले मेरे राइबर, अपनी झोली में डालते रहिए। ये मोदी का है, वो अपने झोली में डाल रहा है। अब चाचा भी गए हैं तो उनकी झोली भरने के लिए गए हैं। हमको लड़ना है, लड़ते लड़ते जब लड़ेंगे नहीं, जीत हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी कह चुके हैं मैं तो फकीर हूं, झोली उठा के चला जाऊंगा। तो उनकी झोली में कौन कौन क्या क्या भर रहा है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया। उधर राहुल गांधी ने कह दिया ये गलतफहमी का शिकार हैं आरएसएस और बीजेपी कि हम शायद हमें डरा लेंगे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कमोबेश जिस तरह की स्थितियां आई, उन्होंने अपने आप में एक डरावना माहौल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए खड़ा कर दिया है। जो भीड़ जुटी गांधी मैदान में, उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और यह वह भीड़ थी जिसके बैठने के लिए वहां कोई कुर्सियां नहीं थी। लोग खड़े हुए थे और अपने खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ आने के लिए भी साधन उन्होंने जुटाए थे, क्योंकि साहब उनके पास तो कोई सरकार नहीं है जो इसका आयोजन कर रहे थे। तो उसके आयोजन में भी
उन्हीं कार्यकर्ताओं ने डोनेशन भी दिया था। अब आप समझिए, यही डर पैदा करता है। इसके पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। उस न्याय यात्रा में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। और जो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती स्थिति में आ गई। जिस तरीके से हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट बांटे तो टिकट बांटने में वो सारी मर्यादाएं खो दी जिनकी वो बात कहते थे। 70 पार के भी लोगों को दिया गया टिकट, भ्रष्टाचारियों को भी दिया गया टिकट, परिवारवादियों को भी दिया गया टिकट, और टिकट दिया गया उन लोगों को भी जो नॉन परफॉर्मिंग थे। और इसके बावजूद 400 पार का जब नारा देते हैं तो तब भी 200 लोगों को टिकट नहीं दे पाए। 195 को जिनको टिकट दिया उनमें एक पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया, कहा नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे। यह दशा है। जो कहते थे मुसलमानों को नहीं देंगे तो मुसलमान को भी टिकट दे दिया, वो भी डरा हुआ है। और उधर डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं अब तो मैं अपना क्लिनिक चलाऊंगा, मेरा क्लिनिक इंतजार कर रहा है। जो कि 5 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री, बावजूद इसके उनका यह हाल है। इसी तरीके से तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का डर बार बार सामने आ रहा है। और वो उन्हें जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कभी गुजरात में सड़क में गड्ढे होते हैं, कभी मध्य प्रदेश में होते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। आपको याद होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, और तुरंत उसी के तीसरे दिन सड़क टूट गई थी। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जो ये पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, इस बात का कि अब की बार 400 पार, वो लगातार इसी तरह टूट रहा है, इसी तरह दरक रहा है, धस रहा है। क्योंकि जो लड़ाई, जो राह राहुल गांधी ने अपनाई और कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और वो कश्मीर तक गई थी, उस यात्रा के बाद उन्होंने छोटी छोटी तमाम यात्राएं की, और उसके बाद में अब हाइब्रिड यात्रा जो वो कर रहे हैं मणिपुर से, वो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र में जाके खत्म होनी है मुंबई में। वहां तक पहुंचते पहुंचते तमाम रास्ते जो बंद हो रहे थे वो खुलते चले जा रहे हैं। जहां पूरी कोशिश की गई थी कि ममता बनर्जी के साथ में कांग्रेस पार्टी का अलायंस न होने पाए, वहां पर भी चर्चा फाइनल हो चुकी है। बिहार में कोई समस्या नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी समस्या हल हो गई, वहां भी समझौता हो चुका है। एक दूसरे को जिताने के लिए सब खड़े हैं। और उसके बाद इसी तरीके से यदि आप बात करेंगे दिल्ली आइए तो वहां पर भी समझौता हो गया, आम आदमी पार्टी भी क्लियर हो गई, चंडीगढ़ में भी क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे
तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोई समस्या नहीं रह गई। अब छत्तीसगढ़ में समस्या थी ही नहीं, उसके बाद में राजस्थान में भी सब क्लियर है, फिर गुजरात में भी जो समस्या थी वो समाधान हो गई, और उसके बाद में महाराष्ट्र में बहुत अच्छा सामंजस्य हो गया और वहां भी बात फाइनल हो गई। यानी यह यात्रा खत्म होते होते सारी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान की क्लियर हो जाए। यही नरेंद्र मोदी को डर दिखता है और इसी डर के कारण वो बार बार घबराते हैं। लेकिन उनको राहुल गांधी दहाड़ते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें वो डराने की हर कोशिश करते हैं, हर तरह से बदनाम करते हैं, वो उनको डराने को खड़े हो जाते हैं। जिनको वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराने की कोशिश करते हैं, वो लालू परिवार उन्हें सरेआम चुनौती देता है और उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर देता है कि नरेंद्र मोदी कौन से हिंदू। तो नरेंद्र मोदी हिंदू है भी या नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जब जाके दुबई में जिस मंदिर में सऊदी अरब में उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि यह मंदिर है, हिंदू मंदिर है, वो तो कोई हिंदू मंदिर है ही नहीं, वो तो स्वामीनाथ संप्रदाय का मंदिर है। और स्वामीनाथ संप्रदाय न शिव की पूजा करता है, न विष्णु की पूजा करता है। तो न शैव है, न शाक्त है, न वैष्णव है, न रामानंद है और न माधवानंद है। तो साहब ये है क्या, किसकी पूजा करता है? और वहां कुर्सी में बैठ के जब नरेंद्र मोदी आरती करते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये तो हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो कौन सा हिंदू धर्म? और वो जाके वहां मस्जिद में मत्था भी टेकते हैं। तो ये लगता है कि हिंदू धर्म को खत्म करने वाले धर्म के साथ हैं ये, जो उस धर्म को ही खत्म कर दे। तो वास्तविकता क्या है? ये सारे सवाल खड़े हैं और इन सारे सवालों का जवाब यही है कि नरेंद्र मोदी असल में बौखला गए हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से एक नए ढंग से, नए कलेवर से, नई हिम्मत से खड़ा है, उसको बार बार डराने की कोशिशें होती हैं, सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, बदनाम किया जाता है, पूरा मीडिया वो करता है। उसके बावजूद हालत ये है, जब तेजस्वी यादव की यानी महागठबंधन की इस पटना की रैली को, गांधी मैदान की इस रैली को, जो नरेंद्र मोदी का मीडिया है उसके चैनल जब दिखाने लगे तो तुरंत पीएमओ से निर्देश आ गया, तुरंत बंद कीजिए, इसको मत दिखाइए। यदि डर नहीं है तो उसको दिखाने से क्यों रोक रहे हैं? यह अपने आप में सबूत है कि मोदी डर गया है और मोदी का डर इतना बैठ गया है कि वो दूसरों को डराने की कोशिश करता है, वास्तव में वो खुद इतना डरा हुआ है, इतना कायर है। हम देख रहे हैं कि इस देश में इतना कायर भी प्रधानमंत्री हो सकता है, हम तो सोच नहीं सकते थे। आखिर ये न्यू इंडिया है, यहां कुछ भी हो सकता है। जय